जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नोमान है। आज की वीडियो में मैं आपको डीएचए फेज 10 की करंट मार्केट की कंडीशन, फाइल की प्राइसेस के हवाले से वीकली अपडेट देने जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे जो इंस्टॉलमेंट्स पे फाइलें आ रही थी ये क्यों ताखीर का शिकार हो चुकी हुई हैं, क्या ये अब आएंगी कि नहीं आएंगी, इसकी क्या वजह है, तमाम जो आपको रियलिटी है फॉर्म्स के हवाले से आज की वीडियो में मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम फेज 10 की मार्केट की कंडीशन की बात करते हैं तो फेज 10 की जो मार्केट है वो स्टेबल है, खरीदो फरोख्त हो रही है और बहुत से लोग वेट कर रहे हैं फेज 10 की फाइल्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जो मेन मसला है क्यों लोग इस टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, मेन जो रीज़न है वो है प्राइसेस में फ्लक्चुएशन। 1 करोड़ 30 से फाइल 1 55 पे चलेगी, 55 से फिर रेट नीचे आ गया, अभी फिर जो है 1 करोड़ 40 लाख रुपए के लगभग रेट चल रहा है। अब इसकी क्या वजह है, क्यों जो है इस टाइम रेट बढ़े हुए हैं, क्या ये रेट इस जगह पे रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे, मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, डिसीजन आपका अपना है। मैं आपको जो है मार्केट की करंट सिचुएशन बता दूंगा। बायर जो है इस टाइम कैश इन हैंड पैसे लेके बैठा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया, इन्वेस्टर का अलमिया या माइंडसेट इस तरह का तैयार कर दिया हुआ है। हम लोगों ने ऐसा माइंडसेट बनाया है जो मार्केट में बैठे हुए हैं कि मार्केट में हमेशा तब बाइंग होती है जब कोई मतलब कि लोग कहते हैं कि हमें नुकसान हो ही ना, जैसी हम चीज़ लें तो 10 लाख रुपए रेट ऊपर चला जाए। लेकिन हमेशा जो बाइंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे भी 7 8 साल हो गए काम करते हुए, हमेशा वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिनका विजन होता है, और जो लोग जब मार्केट डेड हुई होती है तब बाइंग करते हैं, वो लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। हमेशा रियल स्टेट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही रही है। अब बहुत से लोग इस तरह के हैं वो भेड़ चाल में फंस जाते हैं, और वही मैक्सिमम लोग जो हैं इस टाइम माइनस में हैं, फिर वही कमेंट्स कर रहे होते हैं कि फेज 10 में हमें इतना नुकसान हो गया। अब टाइम बाइंग का है तो आप क्यों नहीं कर रहे, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब फाइलें आ जाएंगी, फॉर्म्स आ जाएंगे, तब 5 10 लाख महंगी चीज़ ले लेनी है, अभी सस्ती नहीं लेनी। मेरा ओपिनियन है कि आपको इस टाइम बाइंग कर लेनी चाहिए, और इस फाइलों को देखना भी नहीं चाहिए। ये जो इंस्टॉलमेंट पे फाइलें आनी, इसकी तरफ आप सोचें भी ना। इस तरह की बहुत सी स्कीम्स आनी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं डीएचए में, मोर देन 3 ईयर्स का आपका प्लान है, तो आप आंखें बंद करके ये एसेट बाय कर सकते हैं, और ये आपको गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न देगा। मैं आपको इस चीज़ की भी गारंटी देता हूँ। बहरहाल ये जो है इस टाइम हमारी सिचुएशन है, फिर भी जो लोग थोड़ा समझते हैं इन चीज़ों को वो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। अगर हम जो फॉर्म लेट हुए हैं इसकी तरफ मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊं, तो अगर आप डीएचए की मार्केट के साथ कनेक्टेड हैं तो आपको आइडिया होगा कि तमाम डीएचए आज से 2 3 साल पहले पहले जो है डीएचए इंडिविजुअली जो है वर्क करता था। इनकी जो मैनेजमेंट है जो डिसीजन लेती थी उसे एग्जीक्यूट ये खुद ही करती थी, इन्हें किसी से परमिशन लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती थी। अब डीएचए जो है वो जीएचक्यू के अंडर आ चुका हुआ है। जब डीएचए एक प्रपोजल बनाता है, डीएचए ने अब प्रपोजल सारा बना लिया, उसकी फिजिबिलिटी बना ली है, उसकी एग्जीक्यूशन प्लान जो है डीएचए ने बना ली है। अब डीएचए ने जो है उसकी अप्रूवल लेनी है जीएचक्यू से। वो बेसिकली अप्रूवल की वजह से जो है थोड़ी बहुत इनमें जो है चीज़ें डिले हो गई हैं, और अब जो फॉर्म्स का जो काम है वो समझे 50-50 पे आ चुका हुआ है। 50% चांसेस हैं शायद लॉन्च हो जाए, और 50% चांसेस हैं शायद ना हो। अब इनमें उन लोगों के लिए भी आंसर आ गए जो कह रहे थे कि डीएचए की फाइलें बिकती नहीं, तब वो जो है इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। डीएचए की जो जगह है ना, आप सोच भी नहीं सकते, जब आपके ख्याल में भी नहीं ना होता तब डीएचए जगह बेच के फारिग हो गया होता है। डीएचए की जो जगह है ना, डीएचए पहले ही बेच देता है, आने से पहले ही। फेज 10 जो है ना बिक चुका हुआ है, आने से पहले जो है वो सेल हो चुका है। आप जितनी भी फाइलें ले रहे हैं, एफिडेविट ले रहे हैं, वो रीसेल में ले रहे हैं। लोग तो पैसे लेके कहाँ के कहाँ चले गए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि डीएचए जो है एक छोटा सा अदारा है या एक प्राइवेट सोसाइटी है जिसे जो है अपनी लैंड बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, जहाँ बहुत से लोग एडवर्टाइजमेंट देख के वो जो हमारे ना प्रॉपर्टी की ज़ुबान में कहते हैं ज़रा मेकअप शेकअप करके डीएचए जगह नहीं बेचता अपनी। डीएचए प्रिज्म आप देख लें, लोग कहते हैं जी उसके बाद में कई सोसाइटियाँ बनी हैं। वहाँ प्राइवेट सोसाइटियों को जो है बेसिकली प्राइवेट सोसाइटियाँ जितनी भी हैं ना, आप उधर अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है रियल स्टेट में आपको, तो आप उधर देखें वहाँ पार्क और मस्जिद सबसे पहले बन जाती है। डीएचए में सबसे बाद में जो है पार्क को डेवलप किया जाता है। मस्जिदें 9 टाउन में जाएं
तो बाद में बनी है, पार्क बाद में बने हैं। कई 9 टाउन में अभी भी पार्क हैं जो बने ही नहीं, नक्शे पे पार्क हैं। डीएचए जो है कभी भी सुर्खी पाउडर करके अपनी चीज़ों को नहीं बेचता। डीएचए में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या की हुई है, आप उनका रिटर्न देख लें, किसी भी प्राइवेट सोसाइटी से ज़्यादा ही होगा। और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट है डीएचए की। ये नहीं होता कि एनओसी का मसला निकला या कल को रावी का पानी आ गया। ये जो सोसाइटियों में आप 48 लाख रुपए का प्लॉट ले रहे हैं, यहाँ पहले कोई और सोसाइटियाँ थी। इथार टाउन जो है बहुत मशहूर सोसाइटी है, वो अब जो फेज़ 3 है वो वहाँ पहले सोल सिटी थी। आप सोल सिटी वालों से तो पूछें भाई, जिन्होंने सोल सिटी की फाइलें ली हैं वो क्या करेंगे। जहाँ ये पोजेशन देने जा रहे थे वहाँ तो सोल सिटी के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वहाँ फाइलें ली हुई हैं, जिन्हें आप इथार टाउन के नाम पे चेप रहे हैं। प्राइवेट सोसाइटी का माइंडसेट रख के आप डीएचए में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। डीएचए के अपने डायनेमिक्स हैं, अपनी मार्केट है। बहरहाल आपको समझने में टाइम लगेगा जो लोग डीएचए के हवाले से नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। डीएचए कभी भी सुर्खी पाउडर रख के अपने एसेट को, अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी चीज़ों को जो है नहीं बेचता। डीएचए जो है रॉ एक इन्वेस्टमेंट है और जो रियलिटी है वो उस बेसिस पे डीएचए में काम हो रहा होता है। बहरहाल प्राइसेस की तरफ अगर हम आएँ तो 5 मरला की जो फाइल है, एफिडेविट फाइल इस टाइम 29 लाख के राउंड है। 10 मरला की फाइल 49 लाख के राउंड है। 1 कनाल की फाइल 90 लाख के राउंड है। 4 मरला कमर्शियल 140 लाख के राउंड है। 2 कनाल की फाइल आपने ऑन कॉल रेट लेना है। इंस्टॉलमेंट्स वाली फाइल के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। यहाँ जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।